एक चीज के बारे में तो सबको पता ही होगा, कर्म। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ये बात आपने सुनी भी होगी। और ये भी सुना होगा कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है, जो परमात्मा। ये सारी बात सही है, लेकिन कर्म करना पड़ता है तभी ये सब होता है। जब हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो हमें चलना पड़ता है। जब तक चलेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे नहीं। खड़े रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, बैठे रहेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी से पहुंचेंगे, लेकिन गाड़ी होनी भी तो चाहिए। वो गाड़ी ही आपका कर्म है। यहाँ उस गाड़ी की बात कर रहे हैं, कर्म रूपी गाड़ी की। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कर्म किए जाओ, यानी कि बेफुजिल की मेहनत किए जाओ, तो वो कर्म होती भी नहीं है। हमें लगता होगा कि हम तो भाई बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम करते हैं, कहाँ कुछ मिलता है, हमें जो चाहिए वो तो मिलता ही नहीं, हमारी मेहनत से हमें कम मिलता है। लेकिन एक बात पर आप गौर करो, जो हम करते हैं और जो हम करना चाहते हैं, क्या वो दोनों एक ही चीज है? जवाब होगा शायद नहीं। जो हम करते हैं वो शायद पर्पसलेस करते हैं, जिसका कोई मायना नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कुछ भी हमने सोचा नहीं है कि इस चीज के साथ हम क्या करें आगे जाके। कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए मेरे भाई, तब तो तुम वहां तक पहुंच पाओगे। नहीं तो ऐसे ही चलते रहोगे तो कहां पहुंच पाओगे, ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो कहां पहुंच पाओगे। जैसा मैंने पहले कहा, एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने के लिए चलना पड़ता है, तब जा पाओगे, यानी कि कर्म करना पड़ता है। चलोगे नहीं, बैठे बैठे पहुंचोगे, तो बैठे बैठे पहुंचने के लिए भी गाड़ी चाहिए। गाड़ी होती है आपका टैलेंट, तो कर्म प्लस टैलेंट, तब जाके आप वहां पहुंचोगे। लेकिन उन दोनों के साथ, कर्म प्लस टैलेंट के साथ, आपके पास आपका पर्पस भी होना चाहिए, यानी दूसरा मुकाम आपके दिमाग में होना चाहिए। तब उस मुकाम तक आप पहुंच पाओगे, वहां तक पहुंचने का रास्ता आप खोज पाओगे। नहीं तो बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, वहां आप भटक जाओगे और करते रहोगे मेहनत, करते रहोगे मेहनत, कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि पर्पस नहीं है, और अगर पर्पस नहीं है तो भटक गए। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो इस तरह से काम करता है कि आप कर्म करो, लेकिन एक पर्पस के साथ, एक मंसूबे के साथ। नहीं तो आप कैसे सफल हो पाओगे? कैसे आप वो हासिल कर पाओगे जो आपको जिंदगी में चाहिए? एक सुकून, एक खुशी, एक संतुष्टि। ये तीनों चीजें हर एक इंसान को जिंदगी में चाहिए। पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसे के साथ शांति भी चाहिए। तो वो कैसे मिल सकती है? अगर आपका कोई पर्पस हो, उस पर्पस के साथ आप काम करते रहे और उसके साथ आप आगे बढ़े। तो जब आपको वो पर्पस हासिल होगा, जो आपका लक्ष्य है वो आपको हासिल होगा, तो आपको खुशी मिलेगी कि आपने कर्म किया और वाकई आपको उसमें कुछ हासिल हुआ, फल मिला, मीठा फल मिला। अब कर्म के ऊपर भी यही डिपेंड है, आपको फल कैसा मिलेगा, मीठा मिलेगा, तीखा मिलेगा, खट्टा मिलेगा। बहुत सारे रास्ते हैं जिंदगी में पैसे कमाने के, आपको पता होगा, बड़ा बनने के, आपको पता होगा। सही रास्ता भी है, गलत रास्ता भी है, और ऐसा रास्ता भी है जो सही गलत के बीच का है, बेईमानी का रास्ता। अब तीनों रास्तों में आप जिस तरह से आगे बढ़ोगे, उस तरह की चीजें आप आगे जाके पाओगे। सफलता तीनों में मिलेगी, लेकिन उस सफलता के साथ आपका कर्म आपको साथ में रहेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। बुरा किया होगा तो आगे बुरा होने का डर रहेगा, और होगा भी। शायद आप कितने भी बड़े बन जाओ, बेईमानी की होगी तो आगे आपको भी बेईमानी फेस करनी पड़ सकती है, और वो होगी ही, शायद आप कितना भी पैसा कमा लो। एक सिद्धांत है कि आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, तो देर से ही सही, लेकिन जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि आप खुश रह पाओगे। आपके अंदर कोई चिंता नहीं होगी, कोई भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ता चुन के आगे बढ़े हो, किसी का बुरा करके नहीं। तो इस तरह से कर्म काम करता है। यह है कर्म का सिद्धांत। कर्म होना चाहिए, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ करो जहां पर आपका कोई पर्पस हो, आपका कोई लक्ष्य हो। अब वो कैसे होना चाहिए वो आपको सोचना है कि आपकी रुचि किस में है, आपका टैलेंट किस में है, और आपका टैलेंट किस में होना चाहिए। कई बार होता है ऐसा कि टैलेंट किसी और चीज का है, लेकिन हमको भाती कोई और चीज है, तो वहां पर भी हम रास्ता भटक सकते हैं। तो हमारा टैलेंट कहाँ होना चाहिए, और उस चीज में टैलेंट पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी देखना पड़ेगा। और वो टैलेंट हमारी गाड़ी रहेगी, वो गाड़ी जो हमें हमारे जिंदगी के एक मुकाम से बड़े मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में हमको चलने में काम लगेगी, जो हमें थकान नहीं देगी, लेकिन ड्राइविंग करते करते खुशी से हम अपने अगले मुकाम तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और वो जो प्रोसेस होती है मेहनत की, वो भी हम एंजॉय कर पाएंगे। तभी तो हमें वो खुशी मिलेगी जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे संतुष्टि के साथ। नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये होना था, ये नहीं हुआ, ऐसा करते रहते हैं हम लोग, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो वहां पर भी हमारा कर्म जो है वो प्रबल नहीं हो पाता।
क्यों? क्योंकि वहां पर भी पर्पस से हम भटकते जाते हैं। तो कर्म करना है, लेकिन किस तरह से करना है? पर्पस के साथ, तब जाके आपको फल मिलेगा। तब वो सिद्धांत सही होगा कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला परमात्मा बैठा है। कर्म करो तभी आपको फल मिलेगा, लेकिन हाँ, फल वैसा मिलेगा जैसा आपने कर्म किया होगा। धन्यवाद।